श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से अगर किसी एक अध्याय को संपूर्ण गीता का सार कहा जा सकता है तो वो है अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कल्पना कीजिए एक ऐसे पेड़ की जिसकी जड़ें आसमान में हैं और शाखाएं नीचे जमीन पर। सुनने में यह किसी रहस्यमयी पहेली जैसा लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने इसी उल्टे वृक्ष के माध्यम से संसार की सबसे बड़ी सच्चाई को समझाया है। यह अध्याय मात्र 20 श्लोकों का है, पर इसकी गहराई ऐसी है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसे संपूर्ण वेदों का निचोड़ कहा था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह संसार क्या है, हम यहाँ कैसे फंसे हैं और वो कौन सी वैराग्य की कुल्हाड़ी है जिससे हम इन दुखों के बंधनों को काट सकते हैं। अगर आप ईश्वर, प्रकृति और अपने स्वयं के अस्तित्व के बीच के संबंध को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अध्याय 15 केवल 20 श्लोकों का है, लेकिन इसकी गहराई असीमित है। भगवान कृष्ण इसे परम गुह्य, अत्यंत गुप्त ज्ञान कहते हैं। जहां पिछला अध्याय 14 प्रकृति के गुणों की बात करता था, वहीं यह अध्याय हमें सिखाता है कि उन गुणों से परे पुरुषोत्तम कौन है और हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। 1. संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवान कृष्ण संसार की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ पीपल के वृक्ष से करते हैं। ये उपमा अत्यंत वैज्ञानिक और दार्शनिक है। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर परमेश्वर ब्रह्म की ओर हैं और शाखाएं नीचे भौतिक संसार की ओर। पत्ते छंदांसी, इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष के रहस्य को जानता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। शाखाओं का विस्तार। इसकी शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों सत्वरज तम द्वारा पोषित होकर नीचे और ऊपर हर जगह फैली हुई हैं। इंद्रिय विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, इसकी कोपलें हैं। बंधन। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी फैली हुई हैं, जो मनुष्य को कर्मों के बंधनों में बांधती हैं। विशेष टिप: इस वृक्ष को काटने का एकमात्र तरीका कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि असंग शस्त्र, वैराग्य या अनासक्ति का शस्त्र है। जब तक हम संसार से मोह नहीं छोड़ें, यह हम इसकी जड़ों में उलझे रहेंगे। 2. वो परम पद जहां से वापसी नहीं। कृष्ण उस स्थान का वर्णन करते हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। योग्यता: वह व्यक्ति जो मान मोह से मुक्त है, जिसने आसक्ति को जीत लिया है, जो निरंतर अध्यात्म में स्थित है और जिसके सुख दुख के द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। परम धाम का स्वरूप: ग्रेटर दैन न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की, और न ही अग्नि की, वो स्वयं प्रकाशमान है। 3. जीवात्मा, ईश्वर का अंश। यहाँ कृष्ण जीवात्मा सोल के रहस्य को उजागर करते हैं। ममैवांशो, इस संसार में प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। इंद्रियों का संघर्ष। प्रकृति में स्थित होने के कारण यह अंश मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है और संघर्ष करता है। देह परिवर्तन। जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर त्यागते समय मन और इंद्रियों के संस्कारों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। विमूढ़ बनाम ज्ञानी। अज्ञानी लोग ये नहीं देख पाते कि आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है या कैसे गुणों का भोग करती है, लेकिन ज्ञान चक्षु वाले योगी इसे स्पष्ट देख सकते हैं। 4. जगत में भगवान की व्यापकता। कृष्ण बताते हैं कि वे केवल ऊपर स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे कण कण में बसे हैं। माध्यम भगवान का स्वरूप सूर्य चंद्रमा उनकी चमक और प्रकाश भगवान का ही तेज है। पृथ्वी भगवान ही अपनी शक्ति से पृथ्वी को धारण करते हैं और नक्षत्रों को संभालते हैं। चंद्रमा सोम, वे रस रूप चंद्रमा बनकर वनस्पतियों और औषधियों को पोषित करते हैं। जठराग्नि वैश्वनारा, वे प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि बनकर भोजन पचाते हैं। श्लोक 15 की महत्ता। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विस्मृति होती है। वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। 5. क्षराक्षर और पुरुषोत्तम। ये इस अध्याय का सबसे तकनीकी और दार्शनिक हिस्सा है। यहाँ 3 श्रेणियों का वर्णन है। क्षर, पेरिशेबल, संसार के सभी नाशवान प्राणी और भौतिक पदार्थ। अक्षर, इम्पेरिशेबल, कूटस्थ या जीवात्मा जो कभी नष्ट नहीं होती। पुरुषोत्तम, द सुप्रीम पर्सन, जो अक्षर और अक्षर दोनों से उत्तम और परे है। वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। निष्कर्ष: चूंकि भगवान इन दोनों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वेदों और लोक में उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। 6. फलश्रुति, ज्ञान का फल।
अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है, सर्वविद। वो पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। इस अत्यंत गुप्त शास्त्र को जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ सफल हो जाता है। अध्याय 15 हमें ये सिखाता है कि ये संसार एक ऐसी पहेली है जिसकी जड़ें परमात्मा में हैं। यदि हम केवल टहनियों, पैसा, प्रतिष्ठा, वासना को पकड़कर लटकेंगे तो गिरना निश्चित है, लेकिन यदि हम वैराग्य की कुल्हाड़ी से मोह को काट दें और उस मूल रूट गॉड को पहचान लें तो हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये अध्याय हमें ईश्वर को मंदिर के बजाय अपने भोजन पचाने वाली अग्नि में, सूर्य की रोशनी में और अपने स्वयं के हृदय की स्मृति में देखने की प्रेरणा देता है।